नमस्ते। भारत में ना रास्ते को लेकर झगड़े होना एक बहुत ही आम बात है। और ये ऐसी समस्या है जो लोगों को सालों तक परेशान करती है। तो आज हम यही जानेंगे कि अगर कोई किसी का रास्ता रोक दे तो हमारा कानून आखिर कहता क्या है। जरा सोचकर देखिए, किसी के घर आने जाने का बस एक ही रास्ता हो और कोई आकर उसे बंद कर दे, क्या होगा तब? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी एकदम बेबस महसूस कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का कानूनी हल मौजूद है। तो चलिए इसी समस्या की जड़ में चलते हैं। अगर रास्ता बंद हो जाए ना तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है जो हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, वो सिर्फ एक सुविधा नहीं है, वो एक बाकायदा कानूनी हक है और इस हक को कोई भी अपनी मर्जी से छीन नहीं सकता। तो इस कानूनी हक को कहते क्या हैं? इसे ही रास्ते का अधिकार या राइट ऑफ वे कहा जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, कानून की भाषा में इसे ईजमेंट राइट या अधिकार भोग कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि किसी इंसान को अपने घर या जमीन तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे इंसान की जमीन इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार है। यही अधिकार राइट ऑफ वे की नींव बनती है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा है जो इस अधिकार की रक्षा करता है। इसमें मुख्य तौर पर दो कानून इस अधिकार को ताकत देते हैं। पहला है इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882, जो इस अधिकार को ठीक से समझाता है, और दूसरा है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, जो रास्ता रोकने को एक जुर्म भी मानता है। तो सवाल ये है कि ये अधिकार बनता कैसे है? इंडियन ईजमेंट्स एक्ट के हिसाब से इसके दो मुख्य आधार हैं। पहला है सेक्शन 13, मतलब जरूरत का अधिकार। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी की जमीन तक जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं तो रास्ता देना जरूरी है। और दूसरा है सेक्शन 15, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिलता है। और यहीं पर ये नंबर 20 बहुत ज़रूरी हो जाता है। 20 साल। अगर कोई इंसान किसी रास्ते का इस्तेमाल लगातार 20 सालों से बिना किसी रोक टोक और सबके सामने कर रहा है, तो वो रास्ता कानूनी तौर पर उसका राइट ऑफ वे बन जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अगर कोई इस अधिकार को न माने और रास्ता रोक दे तो फिर क्या किया जा सकता है? कानून में इसके लिए क्या-क्या रास्ते बताए गए हैं? तो देखिए, इंसाफ पाने के लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला है सिविल एक्शन, जिसका सीधा मकसद है कि रास्ते को दोबारा खुलवाया जाए। और दूसरा है क्रिमिनल एक्शन, जिसका मकसद होता है रास्ता रोकने वाले को सजा दिलवाना। मतलब एक से रास्ता खुलता है और दूसरे से दोषी को सजा मिलती है। अगर मकसद सिर्फ रास्ता खुलवाना है तो सिविल कोर्ट जाना होता है। वहाँ एक परमानेंट इंजंक्शन यानी कि स्थायी रोक के लिए केस फाइल किया जाता है। साथ ही फौरन राहत के लिए एक टेम्पररी ऑर्डर की भी मांग की जा सकती है, जिससे कोर्ट तुरंत रास्ता खोलने का आदेश दे सके और भविष्य में भी उसे बंद करने पर रोक लगा सके। और हाँ, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि रास्ता रोकना सिर्फ एक सिविल मामला नहीं है, ये एक अपराध भी है। आईपीसी का सेक्शन 339 इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी गलत तरीके से रोकना मानता है, और सेक्शन 341 में इसके लिए सजा भी है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अब देखिए, कोई भी कानूनी लड़ाई बिना सबूत के तो जीती नहीं जा सकती। तो सवाल ये है कि अपने केस को मजबूत बनाने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। अपने दावे को पक्का करने के लिए कुछ चीजें बहुत काम आती हैं, जैसे कि ऐसे गवाह जो बता सकें कि रास्ता इस्तेमाल होता था, बंद रास्ते की तस्वीरें या वीडियो, रास्ते को दिखाने वाले नक्शे, पटवारी के रिकॉर्ड, और अगर पहले कभी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में शिकायत की हो तो उसकी कॉपी। ये सारे सबूत केस को बहुत मजबूती देते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। रास्ते का अधिकार एक कानूनी हक है। कोई भी इसे अपनी मनमर्जी से बंद नहीं कर सकता। बस ये जानना ही हिम्मत देता है। आखिर में बस एक सवाल, कानून की जानकारी होना ही तो पहली जीत है ना? जब हमें अपने हक का पता होता है तभी तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं।